एनल फिशर में जो मौका बनता है वो डिफरेंट है, और जो पाइल्स में, हेमराइड्स में जो मौके बनते हैं, जो स्पेशली एक्सटर्नल हेमराइड्स में मौके बनते हैं, वो डिफरेंट हैं। दोनों की डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है, दोनों मुख्तलिफ अलामात के साथ प्रेजेंट करते हैं। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि ये इन 2-3 कंडीशंस में जो पखाने वाली जगह पर मौके बन जाते हैं, ये असल में हैं क्या, ये कैसे बन जाते हैं, और जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो इनको किस किस बीमारी के साथ कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएं ये मौका होता क्या है। मौका या फिर स्किन टैग्स एक ऐसा गोश्त का, जल्द का ऐसा एक टुकड़ा कह लें, या फिर ऐसी ग्रोथ कह लें, या ऐसा लटका हुआ जल्द कह लें, मांस सा कह लें, जो पखाने वाली जगह की, जो पखाने वाली जगह जो बनी हुई होती है, यहाँ से लटक रहा होता है, यहाँ से उभर रहा होता है, यहाँ से निकल रहा होता है, या इसकी दीवार के साथ लगा हुआ होता है। पेशेंट्स तो यही कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मौके बन गए हैं। अब पेशेंट्स इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये पाइल्स वाले, हेमराइड्स वाले मौके हैं या फिर ये एनल फिशर के दौरान जो बनता है उसके मौके हैं। इन दोनों को हम अब एक्सप्लेन करते हैं। एनल फिशर के दौरान जो मौका बनता है वो एक्चुअली स्किन टैग होता है, और ये प्रोटेक्टिव फिनोमेना होता है। ये कुदरती तौर पर, जहाँ पर आपको पता है कि एनल फिशर क्या है, एनल फिशर पखाने वाली जगह पर कब्ज़ की वजह से पखाने वाले जगह के मुंह पर चीर सा आ जाता है, तो उसको एनल फिशर बोलते हैं। जब ये काफ़ी अरसे तक ये फिशर रहता है, आप चाहे इसका इलाज कर रहे हों मेडिसन से, या इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हों, इसका इलाज सही नहीं हो रहा, जब ये काफ़ी अरसे तक रहता है तो कुदरती तौर पर इस फिशर, चीर वाली जगह, अब ये ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, ज़्यादा ना फैल जाए, तो जहाँ पे पखाने वाली जल्द अंदर वाली जो होती है, और जो पखाने के बाहर, पखाने वाले रास्ते के बाहर जो नॉर्मल जल्द होती है, उसके जंक्शन पे, उसके मिलाप पर, इन दोनों के जंक्शन पे एक कुदरती तौर पर, ताकि ये फिशर जो है, चीर जो है और आगे ना बढ़ जाए, तो यहाँ पे स्किन जो है, जल्द जो है, वो उभरना शुरू हो जाती है, और उसका एक स्किन सा, टैग सा, एक छोटा सा स्किन, एक नई जो बन जाती है उस जगह पे। ये पेनलेस होता है। ये स्किन टैग जो होता है ये पेनलेस होता है। फिशर तो पेन कर रहा होगा, लेकिन अगर ये फिशर का इलाज हो जाए तो उसके बाद ये होता है कि फिशर तो ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा, लेकिन ये स्किन टैग जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए था, इसकी हिफाजत करने के लिए था, ये इस जगह की प्रोटेक्शन के लिए था कि ये आगे ना बढ़ जाए, तो वो स्किन टैग जो लटका हुआ जो गोश्त होगा, जो जल्द होगी, वो वहीं पे रह जाती है। ये पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता। ये स्किन टैग फिशर के में जो बनते हैं, ये दर्द ना करने वाली गिल्टियाँ होती हैं। स्किन टैग का इलाज बताने से पहले हम आपको बताएं कि जो मौके पाइल्स और हेमराइड्स में बनते हैं वो किस तरह के, कैसे नज़र आएंगे, और उसकी क्या अलामात होंगी। जो आप लोगों को पता है कि हमारी एक वीडियो भी है कि हेमराइड्स जो होते हैं वो किस किस पोजीशन पर होते हैं। अगर हम घड़ी बनाएं तो घड़ी में ये 3 o'clock पे, 7 वाली जगह पे, और 11 वाली घड़ी जो होती है, घंटे वाली जगह सुई जो आती है, तो उस जगह पे ये मौके बनते हैं, पाइल्स होते हैं, हेमराइड्स होते हैं, क्योंकि इसी जगह पे ही मेन जो खून की नाली इस जगह पे होती है। तो जो पाइल्स में या हेमराइड्स में मौके बन रहे होते हैं वो एक्चुअली उस जल्द पे नहीं बन रहे होते, स्किन पे, जो बाहर वाली स्किन हो रही होती है, वो एक्चुअली जो पखाने की नलकी होती है ना, पखाने की नलकी में इन जगहों पे 3 पे, 7 पे, 11 पे, यहाँ से मौके जो हैं जब ये 2nd डिग्री के बनेंगे,
या फिर 3rd डिग्री के बनेंगे तो उन कंडीशन में ये मौके पखाने के रास्ते के अंदर से आ रहे होते हैं। ये जो मौके होते हैं पखाने के रास्ते के अंदर से आ रहे होते हैं ये मौके, ये बाहर जल्द पे नहीं बने हुए होते। ये वाले जो मौके होते हैं ये हेमराइड्स की जो इंटरनल हेमराइड्स होते हैं उनके मौक़ों की बात हो रही होती है। और ये फिशर से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और ये वाले जो मौके होते हैं ये ब्लीड करते हैं, यहाँ इसी जगहों ही से तो ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसी जगह पे ही वो खून की जो नाली होती है इसी जगह पे पाई जाती है, 3 पे, 7 पे और 11 पे। तो 1st डिग्री जो होते हैं मौके अंदर होते हैं, बाहर नहीं निकलते। जो 2nd डिग्री होते हैं जब पखाना करते हैं तो ये मौके बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो सख्त पखाना होता है वो इनको नीचे खींच के नीचे ले आता है, जो पखाने के रास्ते से ये बाहर निकलते हैं। ये 2nd डिग्री होते हैं, जब पखाना कर लेते हैं ये बाहर चले जाते हैं। और ये वाले मौके बाहर रहते हैं 3rd डिग्री हेमराइड्स में, 3rd डिग्री पाइल्स में। 3rd डिग्री के जब ये मौके बन जाते हैं तो ये क्या होता है कि इधर से बाहर निकलते हैं, फिर ये बाहर ही रहते हैं पखाना करने के बाद भी। इसको उंगली की मदद से अंदर डालना पड़ता है। ये स्किन टैग्स नहीं होते जो फिशर में बने हुए होते हैं। फिशर वाले जो स्किन टैग्स हैं वो बाहर होते हैं। स्किन टैग्स पेशेंट इनको भी मौका कह रहा होता है। फिशर वाले जो होते हैं स्किन टैग्स, वो मौका जो होता है वो स्किन टैग होता है, वो स्किन का एक टुकड़ा सा जो बढ़ जाता है प्रोटेक्शन के लिए। ये वाले मौके पखाने वाले रास्ते के अंदर से आते हैं, पखाने की नलकी के अंदर से आते हैं और ये मौके ब्लीड करते हैं। इन मौक़ों में क्योंकि खून की मेन नालियाँ होती हैं और इसमें वो हेमराइडल प्लेक्सेस जो वेन का नालियों का गुच्छा सा होता है और यही मौके ब्लीड कर रहे होते हैं। इनको पाइल्स या हेमराइड्स बोलते हैं और ये इंटरनल हेमराइड्स में बनते हैं। और 4th डिग्री जो हेमराइड्स होते हैं वो फिर इसी जो मौके बाहर रहते हैं तो बाहर फंस जाते हैं। समझ लें कि मौके बाहर फंस जाते हैं, फिर ये फूल जाएंगे और फिर सूज जाएंगे ये मौके, ये पाइल्स। और फिर यह है कि इनमें से या तो इसमें इन्फेक्शन हो सकती है, इनमें ज़ख़म बन सकता है, ये सिकुड़ जाएंगे और फाइब्रोस से हो जाएंगे, इनमें है ना ये गल सड़ जाएंगे। ये 4th डिग्री वाले होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन अब हो जाती है। एक सिंगल मौका एक्सटर्नल हेमराइड्स में भी बनता है। एक तो इंटरनल हेमराइड्स होते हैं और एक एक्सटर्नल हेमराइड्स होते हैं। इस पे भी एक वीडियो है, आप हमारे एक्सटर्नल हेमराइड्स की हमने एक अलहदा वीडियो बनाई हुई है और इंटरनल हेमराइड्स की हमने अलहदा वीडियो बनाई हुई है। तो एक मौका बन गया, स्किन टैग जो होता है वो फिशर में बन गया। बाकी मौके जो होते हैं वो क्या होता है कि इंटरनल हेमराइड्स में बनते हैं। उसके फिर 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री और 4th डिग्री के मौके होते हैं जो पखाने की नलकी से आ रहे होते हैं मौके वो। और दूसरा एक और जो पाइल्स और हेमराइड्स में तो इनको इंटरनल हेमराइड्स भी बोलते हैं। दूसरा जो मौका बनता है वो यूजुअली सिंगल सा मौका होता है। वो क्या होता है, वो एक्सटर्नल हेमराइड्स में होता है। और ये कहाँ पे होगा, जो एक्सटर्नल हेमराइड्स का मौका होता है पखाने वाला जो ये मुंह बना हुआ है, रास्ता जो है पखाने रास्ते का, एनस का जो ये है एरिया, इसके बिल्कुल मुंह के ऊपर होगा। ये इंटरनल हेमराइड्स की तरह जो मौके पखाने के रास्ते के अंदर से आ रहे होते हैं उसका नहीं होता, ये उसी जगह पे होता है। ये हाथ लगाने से अंदर भी नहीं जाएगा और ये ख़त्म भी नहीं होगा। इंटरनल हेमराइड्स वाले मौके नरम होते हैं, उनको अगर आप पखाने वाली जगह पे उंगली अगर लगाएंगे तो आपको वो महसूस नहीं होंगे, गिल्टियाँ महसूस नहीं होंगी। लेकिन ये जो एक्सटर्नल हेमराइड्स वाला मौका होता है ये गिल्टी महसूस होगी इसी जगह पे, मुंह के ऊपर। फिशर वाला जो मौका होता है वो लटक रहा होता है और बहुत ही पतला सा लटक रहा होता है। ये छोटी सी स्पेशल सी एक स्पेसिफिक सी गिल्टी बन जाएगी। जो इंटरनल हेमराइड्स वाले मौके होते हैं वो पेनलेस होंगे, उनमें दर्द नहीं होगा। जो पखाने के रास्ते के अंदर से आ रहे होंगे वो उनमें दर्द नहीं होगा, ना ही वो उनको टच करने से फील होते हैं, कोई गिल्टी महसूस होगी। ये पेनफुल होता है। जो एक्सटर्नल हेमराइड वाला सिंगल सा मौका होता है, गिल्टी सी बनी हुई होती है और ये पेनफुल होती है और दर्द कर रही होती है। जो एक्सटर्नल हेमराइड्स वाला मौका होता है
ये सिंगल मौका जो बना हुआ होता है। ये थे इस जगह के मुख्तलिफ़ किस्म के मौके। अब इनका इलाज क्या है इन मौक़ों का? जो एनल फिशर वाला मौका है, क्योंकि वो दर्द नहीं कर रहा होता, वो क्योंकि कुदरती तौर पर प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ होता है, तो उसको फिशर हील हो गया हुआ है। आप समझ लें कि ये फिशर हील होने की बाकियात है। इसको अगर ऐसे ही छोड़ दें तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको कुछ ना करें तो ऐसे रहने दें। लेकिन पेशेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहता है, पहले वो फिशर की अजियत से गुज़र रहा होता है, फिशर का पेन इतना ज़्यादा होता है, फिर वो एक रिग्रेस सी बहुत ही एक ऐसे हिदायत पे अमल करता है, अगर तो मेडिसिन से ठीक हो जाए, ऐसे हिदायत पे और उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहा होता है, तब जाके ये फिशर ठीक होता है। तो ये सारे कर्ब से गुज़र रहा होता है, तो फिर अब उसको ये जो मौका, अब जो कुछ नहीं करेगा, ये बात मरीज़ को नहीं पता, लेकिन मेंटली वो क्योंकि फिशर से इतना खौफ खा रहा था और फिशर की सोच से उसको खौफ आ रहा होता है, तो वो इसको समझता है अब भी कुछ रह गया, कोई मसला रह गया, ये कुछ रह गया, ये करेगा कुछ नहीं। इलाज फिर ये है अगर मेंटली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको छोटा सा ऐसे यहाँ से इसको हटा देते हैं सर्जरी से, फिर इसको निकाल देंगे। दूसरा जो है एक्सटर्नल हेमराइड्स वाला मौका, जो कि गिल्टी होती है, दर्द कर रही होती है और पखाने वाले रास्ता जो है उसके मुंह पर होती है, सख्त सी गिल्टी, दर्द करने वाली गिल्टी, क्योंकि इसमें खून की नालियाँ थोड़ी सी फटती हैं, तो जल्द तो नहीं फटती लेकिन जल्द के अंदर वो जम जाता है, खून जमा हुआ होता है। इसका ये होता है कि इसको अगर हम पेन किलर दें, थोड़ा सा वार्म सेल्स बात दें, थोड़ा सा टाइम दें, विद इन वीक जो है ना ये ख़त्म हो जाता है, खुद ही ख़त्म हो जाता है। पेन भी टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा, विद इन वीक ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर इसको छोटा सा कट लगा के, क्योंकि उसमें खून होता है, तो इसको छोटा सा कट लगा के इसमें से खून निकाल देते हैं, और जो खून जमा हुआ होता है, ब्लैक सा हुआ होता है, निकाल देते हैं, तो ये गिल्टी ख़त्म हो जाएगी, पेन ख़त्म हो जाएगा। इस मौके का इलाज किया जाता है। जो इंटरनल हेमराइड्स वाले मौके होते हैं, पाइल्स वाले मौके होते हैं, जो अंदर से आ रहे होते हैं, डिग्री वाइज होते हैं, इस पे हमने, आप हेमराइड्स की प्लेलिस्ट में अगर जाएं तो इसके ग्रेड वाइज, डिग्री वाइज इसकी ट्रीटमेंट बताई गई है। जो फर्स्ट डिग्री होते हैं, होम रेमेडीज़ भी हैं फर्स्ट डिग्री हेमराइड्स के लिए, सेकंड डिग्री हेमराइड्स के लिए होम रेमेडीज़ घर पर कम करने वाली एहतियातें हैं, कब्ज़ ना होने दें, उस पर एक वीडियो है वो देखें आप। फर्स्ट डिग्री हेमराइड्स अगर हम इंटरवेंशन की तरफ जाएं, कुछ प्रोसीजर की तरफ जाएं, तो फर्स्ट डिग्री हेमराइड्स इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, इंजेक्शन से ठीक हो सकते हैं। सेकंड डिग्री हेमराइड्स के लिए हम ये बैंड होते हैं, रबर के बैंड, उस पर एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि उससे इनका इलाज हो सकता है। फर्स्ट डिग्री का जो इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, इस पर भी वीडियो है, उसका भी आप देख सकते हैं। जो थर्ड डिग्री हेमराइड्स होते हैं या फिर फोर्थ डिग्री हेमराइड्स होते हैं, फिर इनको सर्जिकली फिर हम इसको हेमराइडेक्टमी एक प्रोसीजर होता है, फिर उसके ज़रिए हम इसको ऑपरेट करके इनको रिमूव करते हैं, उसके बाद ही फिर ख़त्म हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। पेशेंट कंफ्यूज कर रहा होता है कि मौके हैं, लेकिन पेशेंट को नहीं आइडिया हो रहा था ये फिशर वाले मौके हैं, ये एक्सटर्नल हेमराइड्स वाले मौके हैं जो दर्द करते हैं, गिल्टी होती है, या फिर ये इंटरनल हेमराइड्स वाले मौके हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी इस तरह की आपके मर्ज़ से रिलेटेड ये वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।